पिछले भाग में हम लोग देखे थे कि नबुकदनेस्सर राजा का करते हैं दूरा नामक स्थान में मूरत को खड़ा करते हैं और उसमें क्या है, शद्रक मेशक और अबेदनगो क्या करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और आज हम लोग इस भाग में देखेंगे कि शद्रक मेशक को आग में डाल दिया जाना। राजा द्वारा आज्ञा था कि जब नरसिंगा, बांसुरी, सारंगी, सितारा वगैरह बजाया जाएगा उस टाइम क्या करना है, दंडवत करना है मूरत को। पर शद्रक मेशक और अबेदनगो हैं, वो लोग दंडवत नहीं करते हैं। राजा गुस्सा आ जाता है और क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं पहलवान पुरुष लोगों की सबको कहा कीजिए आग के भट्ठा में डालिए। जब उन लोगों को डाल ही दिया जा रहा था तब उसका दोनों बाह को एक साइड इधर एक साइड इधर दोनों को पकड़ के डाल रहे थे। उस टाइम क्या होता है कि जो लोग डाल रहे थे वही सब झुलस के मर जाते हैं। जब एक व्यक्ति में 2 जन पकड़ के डालते हैं तो 6 आदमी की मौत हो जाता है, झुलस के मर जाते हैं। फिर दूसरे बार में उससे पहलवान सब आते हैं और फिर आग में डाल देते हैं। आग में डाल दिया जाता है पर राजा देखता है कि आग का भट्ठा में जब 3 पुरुष को डाल दिया गया था और इसमें क्या हो रहा है, 4 जन चल रहे हैं, आराम से चले जा रहे हैं। पर राजा आग को इसे करके देखता है कि अरे हम तो यहाँ 3 पुरुष को डलवाए थे पर यहाँ 4 पुरुष दिख रहा है, वो भी एक ईश्वर का पुत्र का सदृश दिखाई दे रहा है। बताता है इसमें बताता है 25 में फिर उसने कहा अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र का सदृश है। क्या देख रहा है राजा कि आराम से आग में 4 पुरुष का हो रहे हैं, चल रहे हैं यार, चौथा पुरुष कैसा दिख रहा है, ईश्वर का पुत्र का सदृश दिखाई दे रहा है। तब राजा जाते हैं और आज्ञा देते हैं कि हे शद्रक मेशक और अबेदनगो तुम लोग क्या हो, बाहर आ जाओ। तब लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि 27 में लिखा हुआ है, जब अधिपति, हकीम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा तब उनकी देह में आग कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उसके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उसके मोजे कुछ बिगड़े, ना उस जलने की कुछ गंध पाई गई। जब उन लोगों को बाहर बुलाया जाता है तब क्या देखता है कि उन लोगों का शरीर का कुछ भी अंग जला हुआ नहीं मिलता है और उन लोगों का इतना तक कि उन लोगों का शरीर का ये जो बाल है, बाल भी झुलसा हुआ नहीं मिलता है। तब राजा आज्ञा देता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, शद्रक मेशक और अबेदनगो का ही परमेश्वर को मानेंगे और पूरा राज में ही ढिंढोरा पिटवाता है, उसका पूरा देश में ढिंढोरा पिटवाते हैं। और जो लोग शद्रक मेशक और अबेदनगो का परिवार को, परमेश्वर को नहीं मानेंगे, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। राजा क्या होते हैं, पलट जाते हैं। और 29 में लिखा हुआ है, इसीलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह क्या कर दिया जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। और यहाँ राजा का ऑर्डर रहता है कि अब हम लोग एक भाषा बोलने वाले नहीं, पर हम लोग का देश में जो जितना कोई जो विभिन्न प्रकार के जाति हैं, विभिन्न प्रकार के जो अन्य भाषा बोलने वाले हैं, सभी कोई क्या करेंगे, शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर को उपासना करेंगे। और जो लोग नहीं उपासना करेगा, उसका देवता को नहीं मानेगा,
उसको क्या किया जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, वचन बताती है। सच में प्रियो, हम लोग का सम्मुख में कितना भी दुख क्यों ना आवे, कितना भी संकट या सताव क्यों ना आवे, पर हमें साथ देने वाला ईश्वर पिता है। और हम लोगों को सदरक, मैशक और अबेदनगो की तरह अटल विश्वास में बना रहना है। और इतना ही नहीं, पर राजा के अधीन में जो लोग पद में थे, उन लोगों का पद को भी ऊंचा कर दिया जाता है। आमीन। आप लोगों को इस छोटी सी कहानी में आप लोगों को कैसा लगा प्रियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट में आप लोग ज़रूर आमीन में जवाब दीजिएगा। आमीन।